नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। सब लोग देख रहे हैं रुपी को, सब लोग देख रहे हैं रिजर्व बैंक क्या करेगा। सब लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो रुपी 90, 91, 92, 93, 95 पता नहीं क्या-क्या आजकल तो थ्योरी चलती हैं। बट नोबडी इज एक्चुअली रियलाइजिंग व्हाट द गेम इज। दिस इज अ साइलेंट फाइनेंशियल वॉर जहां पर गोल्ड, डॉलर, रुपी और जियोपॉलिटिक्स का एक पूरा खेल काफी टाइम से चल रहा है। जहां पर हमने डॉलर्स बेचे हैं, ट्रेजरीज काटी हैं, गोल्ड खरीदा है और पेंशन मनी को भी खुला खुला है गोल्ड को अंदर लाने के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं व्हेन यू नीड टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। जरा देखते हैं रुपी के स्लाइड को। 83, 84 से जाके अब 90 पे आ गया है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 90 का, उसको तोड़ दिया। पहले तो इतना मेल्टडाउन हुआ, लेकिन उसके बाद कोई मेल्टडाउन दिखता नहीं है। हेडलाइन स्टार्टेड स्क्रीमिंग रिकॉर्ड लोज, ये वो बहुत बहुत चीजें। और उसके ऊपर हमने आपसे बात करी है कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ वरीसम फिगर, बिकॉज़ ये जान के कंट्रोल्ड लेवल पे इसको लेके जाया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व्स आपके 680 700 बिलियन के बीच में चलते रहते हैं, डिपेंडिंग आपको पेमेंट्स वेमेंट्स जो करनी पड़ती हैं, उसके बाद रेमिटेंसेस आती हैं। सो यू आर प्रीटी स्टेबल एज़ दैट इज़ कंसर्न्ड। आरबीआई बेच रहा है डॉलर्स एंड 34 बिलियन डॉलर्स के करीब में उन्होंने जून से ऑलरेडी बेच दिया है। एंड अनदर अबाउट आई थिंक 8-10 बिलियन डॉलर्स का आप और भी बेचने की कोशिश कर रहे हो टू काइंड ऑफ ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जो आपको चाहिए इसके अंदर। देखिए, अगर ये अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही एकदम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, दिस इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज वेरी वेरी कंट्रोल्ड मैनेजमेंट। इसको बहुत ध्यान से खेला जा रहा है और एक पर्पस की तरफ लेके जाया जा रहा है। देखिए, रूपी का जो फेज है, जिसके साथ लाइव वॉशिंगटन के साथ आपकी जो नेगोशिएशन चल रही है ट्रेड के ऊपर, जहां पर प्रेशर वो आपको एग्रीकल्चर एक्सेस पे डाल रहे हैं, फार्मा पे डाल रहे हैं, डिजिटल टैक्स के ऊपर डाल रहे हैं, टैरिफ्स ने आपके ऊपर काफी प्रेशर डालने की कोशिश करी है। टेक सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपके काफी काम चल रहे हैं, डिफेंस के अंदर आपके काफी काम चल रहे हैं। सो ऑल दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू पर्सपेक्टिव। ऊपर से जो एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर दुनिया के अंदर है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पिछले साल के शुरू में आपके पास करीब 241 बिलियन डॉलर्स की यूएस ट्रेजरीज थी। आज वो आके 190 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है, तो करीब 50 के ज्यादा बिलियन डॉलर्स आपने ऑलरेडी बेच दिए हैं। ठीक है? तो इट्स अबाउट बिलो 200 बिलियन डॉलर्स नाउ, तो 190 कहीं 195, बट व्हाटएवर, इट्स सिमेंटिक्स। नाउ होता क्या है कि अगर आप देखें, आपके एट द सेम टाइम आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ऊपर हैं। ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपने ये जो बेचा है उसके अगेंस्ट में आपने गोल्ड खरीदा है। तो हुआ क्या है, देयर इज़ अ रीएलोकेशन, मतलब आपने एक चीज़ को रिप्लेस करके दूसरी चीज़ को डाल दिया है। इंडिया के पास डॉलर की कमी नहीं है, ठीक है? इंडिया जो एक डॉलर को रिड्यूस कर रहा है अपने पास से, क्योंकि देखिए एक जो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी उठ के आ रही है, सैंक्शंस आपके ऊपर लगाने की भी 500%, 600% पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं लोग। एंड कहीं न कहीं एक कस्टडी जो कंट्रोल है, उससे आपको निकलना है। तो इसको बॉटम लाइन आप क्या बोलेंगे? आप अपने आप को सैंक्शन प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है? यू आर सैंक्शनिंग प्रूफ, आप अपना सैंक्शन प्रूफ कर रहे हैं। नाउ नवंबर के करीब में आपके 814 815 मैट्रिक टन था गोल्ड का। आज वो उठ के 880 मैट्रिक टन पे आ चुका है। 14% के करीब में आपका रिजर्व इसमें है। एंड कहा ये जाता है मार्च अप्रैल तक इसको 15% 900 मैट्रिक टन तक लेके जाने की बात करी जाएगी। यहां पर ऐड करिए कि जो आपने अभी पेंशन फंड के जो ईटीएफ को भी गोल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो होता क्या है कि कांस्टेंट 100 से सवा सौ मैट्रिक टन का आपका वैसे भी साल में इसी तरफ से बढ़ जाएगा। आरबीआई को जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग करनी है, वो तो अलग ही है। तो ये क्या बताता है आपको कि भई गोल्ड की प्रायोरिटी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। आपकी बैलेंस शीट को टफ बनाया जा रहा है, क्योंकि गोल्ड को कोई छेड़ नहीं सकता, सैंक्शन प्रूफ है, न्यूट्रल है और वॉर टाइम कोलैटरल भी है। ठीक है? इट इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, पेंशन फंड्स के साथ काम किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की जा रही है, और इस धनतेरस और इस समय के बीच में आपने काफ़ी हद तक हेवी परचेज़ेज़ भी करी हैं। सो भारत के पास 2 तरह के गोल्ड हैं, एक है स्टेट गोल्ड और एक है सिटिज़न गोल्ड। आई मीन स्टेट गोल्ड तो ख़ैर बहुत कम है, सिटिज़न गोल्ड इज़, बट दैट डज़ मैटर, इट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल शील्ड, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है? तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। नाउ मेरे हिसाब से आगे के स्टेप्स क्या होंगे? ठीक है? रूपी को आप रखोगे 91 से 93 के बीच में। अगर 94 प्लस जाएगा तो थोड़ा-सा उसको हेज करके वापस लेके आओगे, बट आई डोंट थिंक इट विल गो दैट फार। इसको मेंटेन किया जाएगा 91, 93 के अंदर।
ट्रेजरीज को और डंप करेंगे मेरे हिसाब से, दे विल कम डाउन टू अबाउट 150-160 बिलियन डॉलर्स के करीब में। एंड गोल्ड को 15%, 14 तो आ गया है, 15 के तरफ से 18% तक लेके जाने के अगले 1 डेढ़ साल के अंदर काम किया जाएगा। मतलब अगर 18% लेके जाना है आपको, तो करीब करीब 200 मेट्रिक टन आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये ऑफ मार्केट परचेजेस होंगी। आपने जैसे देखा है कि इथियोपिया, क्या नाम है आपका, इथियोपिया में और ओमान में और ये इधर पे नाइजीरिया में आप जो विजिट्स करके आए हो, वहां पर आपको ये चीजें खरीदने को ऑफ द बुक्स मिलेंगी। नाउ डज इंडिया बाय देम यूजिंग द डॉलर और नॉट, ये भी काफी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे। बट जो कहा यह जा रहा है कि कई सारा जो गोल्ड है वो ऑफ डॉलर ट्रांजैक्शंस में आप कर रहे हो, तो उसके साथ आपका इंटरनेशनलाइजेशन जो आपकी रूपी है वो भी बढ़िया इस टाइम पे चल रही है। तो गोल्ड को नॉर्मलाइज किया जा रहा है डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज के अंदर, सिल्वर को मैनेज किया जा रहा है। और आपको पता ही है पिछले साल में आपने 25% दुनिया का सिल्वर आपने ही सिर्फ इंपोर्ट करा है। ट्रेड सेटलमेंट के हिसाब से धीरे धीरे करके आप उसको भी गेम खेल रहे हो, बट यू आर नॉट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर आप छाती पीट के बोलोगे, सो यू विल हैव प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड। तो रूबी को के साथ भी गेम किया जा रहा है, वेयर अटेंशन इज ओवर देयर, लेकिन काम दूसरी तरफ कहीं और कुछ हो रहा है। इंडिया इज नॉट अटैकिंग द डॉलर। कई कई लोग बोलते हैं, ओ जी वी शुड अटैक द डॉलर, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। नो, नॉट एट ऑल। हमको किसी चीज के एंटी नहीं होना है, हमको सबका प्रो होना है। द बिगेस्ट प्रो इज आवर ओन सेल्फ। सो यू आर डी रिस्किंग फ्रॉम द डॉलर एंड दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो रुपी को जिस तरह से अलाउ किया जा रहा है मूव करना है, उसके बाद डॉलर आप जिस तरह से बेच बेच रहे हो, ट्रेजरीज को आप कम कर रहे हो, गोल्ड को खरीद रहे हो, पेंशन मनी को आप वेपनाइज कर रहे हो चुपचाप। ये फाइनेंशियल नेशनलिज्म नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल प्रूफिंग इन अ वर्ल्ड जहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। या तो टैरिफ वॉर हो सकती है, करेंसी वॉर हो सकती है, एनर्जी शॉक्स हो सकते हैं, मैरिटाइम प्रेशर हो सकता है, या आप यू कैन गो इनटू अ वॉर योरसेल्फ। सो काफी सारी चीजें हैं जिसके साथ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि भाई किस तरह से धीरे धीरे करके आप अपने आप को डीरिस्क कर रहे हो, अपने आप को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहे हो। और कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं है, कोई छाती पीटे ऐसी चीजें कहीं पे भी नहीं आप कर रहे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए चाइना जब कुछ करता है छाती पीटता है, और इंडिया में लोग यहाँ पर जितने भी चाइना वाले जो बंदे हैं वो रोना शुरू, ओ देखो जी चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो। तो वहां पर पूरा रोना धोना जो चलता है, वी डोंट वांट टू डू दैट। व्हाटएवर वी गोना डू इज गोना बी डन वेरी वेरी क्वाइटली। नाउ देखिए एक चीज दुनिया में इस टाइम पे हो रही है कि अमेरिका की तरफ से काफी पुश किया जाएगा कि जितना एनर्जी आप ले सकते हो वो डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर लो, डॉलर के अंदर आप ट्रेड करके लो। वेनेजुएला का खैर थोड़ा-सा एक वो रहेगा वहाँ पर, जैसे हमारे $1 बिलियन तो ऑलरेडी फँसे हुए हैं, अंबानी के साथ कुछ डील वहाँ पर चल रही हैं। एंड उन्होंने एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है कि भई हम ले सकते हैं अगर अमेरिका नॉन अमेरिकन बायर्स को भी ये तेल बेचने हमको देंगे। तो ये एक बड़ी क्लॉज़ वो भी वहाँ पर लगा रहे हैं। तो एनर्जी की ट्रेड जो होगी, अमेरिकन लेड जो चीज़ें होंगी, कहीं न कहीं वहाँ पर यू विल फाइंड डॉलर यूज़ किया जाएगा। बट यूएई, सिंगापुर, सऊदी, जापान, इंडोनेशिया, रशिया, इनके साथ आप नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में ट्रेड को आपको दिखेगा कि ये आगे जाके एक्सपैंड होगा। रूपी दिरहम ट्रेड होगा, रूपी रूबल ट्रेड चलेगा आगे जाके, व्हिच इज़ ऑब्वियसली हैपनिंग। 95% ऑफ रशिया का ट्रेड जो आपका रूपी रूबल के अंदर ही होता है। तो दिरहम में थोड़ा-सा आपको आपको एक्सपेंशन यहाँ पर आगे जाके दिखेगा। देखिए क्या है, नेगोशिएशंस के हिसाब से जो अमेरिका के साथ ये जो कल पूरा हमने बात करी कि ये पूरा बदतमीजी कर रहे थे ये लोग, तो इंडिया इज़ नॉट कंसीडिंग। ठीक है? तो जब इंडिया ये कंसीड नहीं कर रहा है, तो वो आपके ऊपर और प्रेशर डालने की कोशिश बिल्कुल करेगा, एंड देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो आप एक बहुत बड़ा सिग्नल दुनिया को भेज रहे हैं, स्पेशली टू द ग्लोबल साउथ, कि देखिए वी कैन अब्सॉर्ब पेन लॉन्गर दैट देन एनीबॉडी कैन अप्लाई टू अस। तो ये एक मैसेज आपको ऑब्वियसली वॉशिंगटन को जाता है, ग्लोबल साउथ को जाता है, ग्लोबल मॉनेटरी एजेंसीज को जाता है, रेटिंग एजेंसीज को जाता है कि देखिए यार ऐसा है, वी आर बिल्डिंग अ सिस्टम जहां पर करेंसी करेंसी का जो प्रेशर है वो हमको कम दर्द करेगा। सैंक्शन से हम प्रूफ होने की कोशिश करेंगे। रिजर्व्स हमारे आप फ्रीज नहीं कर सकते, और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है जो एक 170-200 मेट्रिक टन अभी यूके के अंदर बचा हुआ है, जिसको यहाँ पर लाना है। आई थिंक उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कार्यवाही आगे की जाएगी। ऑफ कोर्स इंडिया विल सिक्योर इट्स ओन गोल्ड एसेट्स। धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि गोल्ड परचेजेस और गोल्ड डील्स और ये सब चीजें और आगे जाएंगी, जहां पर आप कहीं ना कहीं
यू विल एक्चुअली फर्दर सेफ अप योर इकोनॉमी, क्योंकि देखिए इस टाइम पे टप्पू द ट्रम्प साहब तो आप सब जानते हैं उसको, उसका थोड़ा-सा नट थोड़ा ढीला है एंड विम इन फैंसी में वो काम कर रहा है। सो वी डोंट वांट टू गेट स्टक बिकॉज़ समबडीज़ विम इन फैंसी डिड नॉट लाइक इंडिया टुडे। और ये चीज़ आपको भी पता है कि एक कंटेनमेंट प्लान इस टाइम पे चल रहा है फॉर द रशियंस, फॉर द चाइनीज़ एंड फॉर द इंडियंस, कि भाई इनको अपनी जगह में दबा के रखो और ब्रिक्स की तरफ से ये कोई बड़ी मूव ना कर सकें। सो दीज़ आर हमको भी वो समझ में आता है एंड यू कैन सी इंडिया वर्किंग टू एक्चुअली मेक श्योर दैट वो जो एक प्रेशर ये लोग डालने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल भी फ्लैट पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।